हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। हमारे साथ है भाई करमवीर जो कि मंडोरा गांव से है और इन भाई को 72 बार सांप लड़ चुका है। पहली बार इन्हें सांप लड़ा था वर्ष 2000 में और अब 4 दिन पहले भी सांप लड़ा है। ये भाई तब जवान थे और अब 24 साल बाद लगातार सांप के लड़ने से कमजोरी आ रही है। 2 बार सांप ऐसा लड़ चुका है, इनकी आंखें भी चली गई थी, फिर दोबारा से इलाज करा के रोशनी आई है और ये अपने इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, लेकिन कहीं भी इनका अभी तक स्थायी इलाज नहीं हुआ है। पहले इन्होंने 2-3 साल पहले सीम विंडो भी लगाई थी, वहाँ भी समाधान नहीं हुआ है और आज जो मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर लगाए हुए हैं 9 बजे से 11 बजे तक स्पेशल शिविर, उन शिविर में आकर इन्होंने अपनी शिकायत SDM श्वेता सुहाग मैडम को दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो समस्या है इसको आगे अधिकारियों को भेजा जाएगा और आपका इलाज हो सके, इस तरह की व्यवस्था की तरफ कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं करमवीर जी से, उनका क्या कहना है। नमस्कार जी, मेरा नाम करमवीर है। मैं गांव मंडोरा का रहने वाला हूँ। लगभग 24 साल से मेरे को सांप काट रहे हैं। आज तक 72 बार सांप काट चुका है। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। कहीं भी रोहतक PGI में, एम्स में बहुत जगह इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई स्थायी इलाज नहीं हुआ मेरा। आज यहाँ जो मुख्यमंत्री जी ने ये शिकायत दरबार लगवाया था, यहाँ SDM ऑफिस में आया था, मैंने अपनी शिकायत भी दी है वहाँ पे। अगर कोई मेरा स्थायी इलाज हो गया, मैं तो चाहता हूँ को बढ़िया ऐसा इलाज हो जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आगे चल के नो है तो मैं उनका पालन पोषण कर सकूँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, कमज़ोरी इतनी है, कोई काम धंधा ऐसा नहीं कर सकता। एक बार सांप काटने के बाद मैं हफ्ता 10 दिन तो खाट में ही रहता हूँ, क्योंकि कमज़ोरी इतनी आ जाए, काम नहीं कर पाता। करमवीर लड़ जाए तो आप क्या करते हो तब? मैं जहाँ से सांप काटता है उससे थोड़ा ऊपर बंद लगा लेता हूँ, देसी दवाई ले लेता हूँ और अगर नज़दीक हॉस्पिटल है तो वहाँ हॉस्पिटल में चला जाता हूँ फिर दवाई लेने के लिए। आप अपने साथ क्या चीज़ रखते हो ऐसी? मेरे पास एक जहर मोरा है, क्योंकि जहर मोरा है मेरे पास, जो देसी दवाई देते हैं सपेले, उन्होंने दिया था। जहाँ सांप काटता है मैं वहाँ लगा लेता हूँ इसको और इससे वो सपेले कहते हैं कि इससे इलाज हो जाता है। ये जहर को अपनी तरफ खींच लेता है, आराम भी पड़ जाता है इससे। और अपने फिर देसी दवाई भी ले लेता हूँ और सरकारी इलाज भी करवा लेता हूँ। अपने जैसे सपेरों से भी इलाज कराया है, उनका क्या कहना है, क्यों आपको बार बार सांप काट रहा है? सपेरों का कहना है कि जो शुरू में पहली बार जो सांप ने काटा था वो नागिन थी, वो गर्भवती नागिन थी, उसकी गंध होगी शरीर में, इसलिए सांप बार बार काट रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन है और क्या उनको भी इस तरह का खतरा बना रहता है, इस बारे में क्या बताइए? खतरा तो बना रहता है, बीवी है, 2 बच्चे हैं। खतरा तो रहता है, पता नहीं कहीं से सांप निकले है, मेरी बजाय कहीं बच्चों को ना काट ले, तो परेशानी तो रहती है करने में। तो अब समस्या अकेले करमवीर की नहीं है, जो इसके परिवार के सदस्य हैं, इनकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, जो उनको भी एक डर बना रहता है, क्योंकि इनका मानना है कि इनके कारण सांप इनके पास आते हैं और वो हो सकता है कभी रास्ते में कोई और बच्चा आ जाए या और आ जाए, वो उसको भी लड़ सकते हैं, उसकी भी जान जोखिम में डल सकती है। तो पूरे परिवार की एक किस्म से जान जोखिम में इनकी बनी रहती है, इनको हमेशा ये डर बना रहता है। और जब भी काम करने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी मजदूरी का काम करते हैं, ये अब इन्होंने ई-रिक्शा चलाने का काम शुरू किया है, लेकिन इन्हें जब सांप काट जाता है तो कई दिनों तक ये ना तो ई-रिक्शा चला पाते हैं, ना ही मजदूरी का काम कर पाते हैं, जिसके कारण इनकी आर्थिक हालत भी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। तो इनकी सरकार से ये अपील है कि इनका एक तो इलाज कराए प्रॉपर, और अगर जब तक इलाज वगैरह नहीं होता तो इनकी पेंशन वगैरह का कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए ताकि इनकी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी मजबूत हो सके। ये अपने इलाज के लिए बहुत जगह जा चुके हैं, चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब की हो। कई सपेरों से भी, देसी वैद्य से भी दवाई ले चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान इनका
ठीक ढंग से नहीं हुआ है। एक बार इनके पास एम्स से भी कॉल आई थी। एम्स में जो डॉक्टर हैं वो आ गए थे, उन्होंने इनकी जांच नहीं की, लेकिन इनसे पूछ के इनको एक पाउडर दिया है कि ये जो पाउडर है ये आप अपनी बॉडी पे लगा लें, तब सांप इसके पास नहीं आएगा। तो इस तरह से इनका आधा अधूरा इलाज चला हुआ है, लेकिन सांप लड़ना इन्हें बंद नहीं हुए हैं। हर साल जैसे ही बारिश का सीज़न आता है, गर्मी का सीज़न आता है, इन्हें सांप काटते हैं। और अब लास्ट टाइम कब सांप काटा था करमबीर जी? अब 4 दिन हो गए, 10 तारीख को काटा था। 10 तारीख को लास्ट टाइम इनको सांप काटा था। और जो पहला सांप ने इनको काटा था वो काटा था कब? सन 2000 में 2 सितंबर 2 सितंबर 2000 में। यानी कि जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो महीने हैं, अक्टूबर का भी, इन महीनों में इनको सांप काटता है। और जिसके कारण इनकी हालत भी अब कमजोरी की तरफ बढ़ रही है। सरकार से इनकी काफ़ी उम्मीदें हैं कि इनका कोई ना कोई समाधान कराया जाए और इनका इलाज कराया जाए। करमबीर जी, कौन कौन से महीने में सांप ज़्यादा काटता है या कौन से में नहीं काटता, क्या कुछ कहना चाहिए? दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने ऐसे हैं, ठंड के महीने हैं, इसमें तो आज तक सांप ने नहीं काटा है। और इसके लगातार जैसे आते हैं, गर्मी के महीने आते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, अगस्त तक, इसमें ज़्यादा काटता है। और बचे हुए महीने में तो कभी बार काट लिया, कभी नहीं काटा है, ऐसा रहता है। लेकिन ये 4-5 महीने ऐसे हैं, इसमें तो बहुत परेशानी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कड़ाके की सर्दी का जो टाइम है, यानी कि दिसंबर और जनवरी, उसमें तो सांप से आज तक इनका बचाव रहा है। उन महीनों में तो सांप ने काटा नहीं। लेकिन और जो जितने 10 महीने बच गए हैं, उनमें किसी न किसी महीने साल में इनको सांप ज़रूर काट चुका है। पिछले 24 साल की बात करें तो कोई महीना ऐसा नहीं छूटा जिस महीने में किसी न किसी वर्ष में सांप ने ना काटा हो। कहने का मतलब ये है, फरवरी में भी काट सकता है और जितने 9 महीने बच गए इनमें भी काट सकता है, केवल दिसंबर और जनवरी को छोड़ के। तो इनकी हालत बहुत ही चिंताजनक है और ये सरकार को इस बारे में सोचना भी चाहिए और इनका समाधान भी करना चाहिए। डॉक्टर सेठी अमर हॉस्पिटल खरखुदा में हर मंगलवार व वीरवार को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं IVF विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। न्यूनतम दाग स्त्री रोग सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा, स्त्री रोग विभाग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0130 29 831 32 89 504 04064। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।